हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर कराएंगे दोस्तों आपका 27, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि उस संबंध का यानी क्या दोस्तों, उस आरेख को पहचानें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। आज की क्लास में दोस्तों 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें दोस्तों रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे समय और आपका रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए, देखते हुए, यानी किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, किस तरह के आपके आने के चांसेस हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, नए नए लॉजिक के साथ इन्हें क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, रंग लाल पीला। तो आपको सबसे पहले वैन बनाएंगे दोस्तों, किसका, लाल का, रंग का, सॉरी, ठीक है। हमने लाल रंग का वैन बनाया, अब बनाएंगे दोस्तों लाल का। और लाल का वैन बनाने से पहले क्या देखें, रंग से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो रंग यानी लाल आपका रंग ही होता है, तो यानी रंग के क्या आ जाएगा, अंदर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे पीला को, और पीला के संबंध को उसी प्रकार से बनाएंगे, यानी कि वैन को इस प्रकार से बनाएंगे जैसे कि लाल से और रंग से कोई भी संबंध हो या नहीं हो। तो यानी कि आपको लाल से संबंध कोई भी नहीं है पीला का, तो रंग से संबंध है, तो यानी रंग के अंदर ही आ जाएगा इस पीला का। यानी इस प्रकार का वैन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पहले से समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह के जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसा अंक पहले संबंध से संबंधित है, यानी कि दूसरा अंक आपका पहले संबंध से संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 236 का संबंध 263 से है, तो 768 का संबंध किससे हुआ। तो आपको यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर क्या तो आप अंतर को देखते चलते थे, अंतर को देखो, या आपको गुणा करें या भाग करें या किसी का वर्ग है या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मेट देखना है दोस्तों। यहाँ पे 2 को एज इट इज रखा, और 3 और 6 को यानी कि क्या किया दोस्तों, आगे पीछे कर दिया, यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। उसी प्रकार से यानी कि 3 को आप पीछे पहुंचा दिया, 6 को आगे पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 7 को एज इट इज रखेंगे, और साथ में पीछे वाले 68 को देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे 6 आना चाहिए, यानी कि 8 को आगे और 6 को पीछे रख दिया। इसी प्रकार से यानी 786 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से और जैसे ही दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलेंगे, आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे, और नए नए लॉजिक सीखने को भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 16, 18, 21, 26 और 33। तो आगे वाले जो पद आएगा वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है, वो किस प्रकार से वो देखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अंतर को, सबसे पहले अंतर की तरफ चलेंगे। जैसे 16 और 18 में कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है, 2 को यानी कि प्लस किया गया है। 18 में 21 को कितने का अंतर है दोस्तों, 3 का अंतर है, 3 को प्लस किया गया। 21 से देखेंगे यहाँ पे 26 में भी 5 को प्लस किया गया है। 26 और 33 में देखेंगे दोस्तों 7 को प्लस किया गया है। और आपको ये लग रहा है यानी कि 2, 3, 5, 7 ये आपकी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। तो आगे की जो 9 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, वो आप बताएंगे। यानी 7 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है, 11 होती है। 11 को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर 44 होना चाहिए। तो 44 ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ बच्चे क्या करते थे, विषम संख्या को देखकर यहाँ पर क्या कर देते, 9 को प्लस कर देते, तो उनका क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। यहाँ पे बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, किस प्रकार से इसमें अंतर है या वर्ग है या जोड़ है या घटाव कुछ भी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस संख्या पर क्या आएगा, यानी इससे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, 114 और 99 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यानी इस बेसिक आर्कियोलॉजी को लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वो यहाँ पे आप देखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे 99 हमको लाना है, किस प्रकार से आया वो देखें। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ा, यानी 7, 5, 12, 12 और 12, 12 और 3 आपका 15, 15, 4 आपका 19, 19 हो रहा है। तो हमको लाना कितना है दोस्तों, 99। तो यानी इसमें भी आपको नहीं लगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सभी को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यानी 5 का वर्ग 25 हुआ, 7 का वर्ग करेंगे 49, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग दोस्तों 9। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें,
इन सभी को क्या करते हैं दोस्तों, आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 25, यानी कि यहाँ पर पीछे चलते चलेंगे, 5 9 14, 14 6 20, 20 और 9 आपका 19। ठीक है, तो 19 हुए, आंसर है आपका एक बचा, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और आपका 8, 8 और आपका आंसर का 9, 29 और 2 आंसर का हुआ 9 हो गए, तो यानी कि 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार का लॉजिक लगाया है जो कि हमारा रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे दोस्तों 7 का 49 करेंगे, 6 का करेंगे 36 और 5 का करेंगे 25 और 2 का करेंगे दोस्तों 4। इन सभी को आपस में जोड़ सकते हो, जैसे 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 6 आपका दोस्तों 24, 24 के 4 आंसर लगा 2 और 2 बचा दोस्तों, और यहाँ पे करेंगे जोड़ेंगे तो यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और आपका 2, 9 2 11, तो 11 आपको इसी प्रकार से आ जाएगा। यानी हमको अब निकालना है इसका, तो इसके भी देखें किस प्रकार से। तो यानी कि 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग दोस्तों 25, यानी कि 25 हो गया। यहाँ पे 25 को जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सभी को आपस में जोड़ेंगे 9 81 49 25। तो इन सभी को क्या करेंगे, 5 और 9 14, 14 और 1 15 का, यानी 5 5 और 15 और 9 आपका कितना हो गया दोस्तों, 15 और 9 24 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 24 के 4 आंसर लगा, एक आना चाहिए। आपने केवल एक ही पद निकाला और आपका आंसर निकल आया, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो। क्वेश्चन अगर दोस्तों समझ में नहीं आते हो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, वीडियो को रिटर्न भी यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक असमान है, अलग चुने। तो किस प्रकार से वो देखेंगे, जैसे दोस्तों वो शुक्र बुध मंगल चंद्रमा, इनमें आपको कौन सा लग रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, जो कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जरूर जाते हैं। तो इसका आंसर है, मुझे कमेंट पे कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये दोस्तों आपके ग्रह होते हैं और ये आपका उपग्रह किसका है, पृथ्वी का, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे किस प्रकार से वो देखें, लॉजिक आपको बस समझना है किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार से आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, क्वेश्चन तो ई के बाद ई जी मैंने आपको सभी को बताया, यहाँ तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहा है वो किस प्रकार से वो भी देख सकते हो। जैसे पीछे प्रैक्टिस सेट में डेली करते आ रहे हैं उसी प्रकार से अभी इस बार माफी चाहेंगे, इसको हमने बीच में आपकी 2 क्लास मिस कर दें, 2 प्रैक्टिस सेट, तो उन प्रैक्टिस सेटों को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर शेयर करूँगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी यहाँ पे कंटिन्यू हो सके। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे दोस्तों ई से जी हुआ, यानी कि ये आता है 5 पे, जी होता है दोस्तों 7 पर, यानी 2 को प्रेस किया, जी के बाद आई, आई के बाद दोस्तों कितना 2 को प्रेस किया, तो यानी कि आगे वाला जो क्रम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 2 को प्लस करेंगे, यानी कि 9 में दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो 11 पर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर के आता है, तो के हमने यहाँ पर कर दिया, और के बाद में 2 माइनस प्लस करेंगे दोस्तों तो एम ही आना चाहिए, तो जो कि आपका सही है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एल एल यहाँ पे सभी में कॉमन है, यानी एल एल सभी में एज इट इज लिखा हुआ, तो यानी कि हम जानते हैं एल आपका एज इट इज आएगा इसी प्रकार से। अब यहाँ पे जो कि आगे भी आपका एल ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे एफ दूसरे कलर में करके बताएं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एफ के बाद एच हुआ, एफ के बाद एच हुआ, यानी एफ आता है दोस्तों 5 पर, सॉरी 6 पर, और एच आता है आपका 8 पर, यानी 2 को प्लस किया गया है, 2 को प्लस किया गया है। तो इसी प्रकार से एल में जे, 2 एल जे आता है आपका 10 पर, 10 में भी 2 को प्लस करेंगे 12, 12 पे क्या आता है दोस्तों एल आता है, तो एल करेंगे यहाँ पर। तो के एल एल आपका कौन सा ऑप्शन है, के एल एल आपका डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आगे वाला पद आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। जैसे कैसे आएगा, ए यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे भी सभी में ए लास्ट में सभी में एज इट इज है, तो ए आप कर देंगे, यानी कि के एल एल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डी को 12 एज को 39 तो जेड को क्या लिखा जाएगा, तो का मान क्या होगा वो देखें। जैसे दोस्तों डी किस प्रकार से आता है वो देखें। जैसे हमको पता है कि डी आपका 4 स्थान पर आता है, पोजीशन 4 होती है, 4 में दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से एज को भी देखेंगे, ए आता है आपका 1 पर, जी आता है 7 पर, ई आता है आपका 5 पर। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ें
इन सभी को आपस में जोड़ें, यानी कितना हो गया 7 5 12 1 13। और दोस्तों 13 में अगर 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें जैसे कि हमने पहले में किया था, उसी प्रकार से अगर दोस्तों 3 का ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 39 आ जाएगा, यानी 13 तो 39। अब यहाँ पे भी देखेंगे इसी प्रकार से जो हमको निकालना है, जैसे जे आता है आपका 10 पर, ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, ई आता है आपका दोस्तों 5 पर। अब क्या करेंगे यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यानी 10 1 11, 11 और 5 11 4 15 और 5 आपका 20 हो गया। अगर दोस्तों 20 में 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा में बोर्ड को CMD लिखा गया है, उसी भाषा में राइट को क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। वो किस प्रकार से, बस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना है किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों बी होता है आपका 2 स्थानों पर, सी होता है आपका 3 स्थानों पर, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि कितने को प्लस किया गया है, 1 को प्लस हुआ है, यानी 1 को प्लस किया गया है। ओ होता है दोस्तों 15 पर और एम होता है आपका 14 पर, तो यानी कि 13 पर, तो यानी कि 2 को माइनस किया गया है, यानी कि 1 को प्लस किया गया, 2 को माइनस किया गया। आगे भी देख सकते हैं, ए आता है आपका 1 पर, डी आता है आपका 4 पर, यानी कि 3 को प्लस किया गया, 3 को प्लस किया। और यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से, जैसे आर आता है दोस्तों 18 पर। और यहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ABOARD CMDNI, ठीक है दोस्तों, आई हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, वही रूल आपको फॉलो होगा जो आगे में आपको निकालेंगे। जैसे दोस्तों बी से सी हुआ तो यहाँ पे 1 को प्लस किया गया, ओ से एम हुआ तो दोस्तों यहाँ पे 2 को माइनस किया गया, यहाँ पे 2 को माइनस किया गया। अब देखें यहाँ पे ए से डी हुआ, डी हुआ तो 3 को प्लस किया गया। आर से वी हुआ, आर से क्या हुआ दोस्तों वी हुआ, यानी 4 को प्लस किया गया, 4 को प्लस हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे डी से आई हुआ, डी से क्या हुआ दोस्तों आई हुआ, डी से आई में भी देखें, डी होता है 4 पर और आई होता है 9 पर, तो यहाँ पे दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5, वो होता है 15 पर और आपका इस प्रकार से यही रूल हमको क्या करना है आगे भी फॉलो करना है। या आगे भी देख सकते हैं, जैसे डब्ल्यू में दोस्तों 1 को प्लस करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, WX होना चाहिए, तो यानी कि सी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका हट जाएंगे। तो ये आप देखेंगे आगे, यानी ओ में दोस्तों जैसे 2 माइनस किया हमने, उसी प्रकार से एच होता है दोस्तों 8 पर, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, और 6 पर क्या आना चाहिए आपका ई या एफ आना चाहिए, तो एफ हो जाएगा। तो एफ कौन से स्थान पर, डी ऑप्शन पर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी आपको समय को बचाना है तो ऑप्शन को साथ में लिए करते हुए सवाल को हल करते हुए चलना है, तो जिससे कि आपका आंसर जल्दी से हो जाएगा। तो दोस्तों जो कि मैं लॉजिक आपको बता चुका हूँ, वही रूल से आपको आगे भी पूरा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त संबंधित क्वेश्चन है, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखें। जैसे एस एम का बेटा है, एस एम का बेटा है, और आगे है आर क्यू और ए का पिता है, ए एम की बेटी है, ए एस से किस प्रकार संबंधित है वो देगा। जैसे क्वेश्चन को आपको समझना किस प्रकार से वो देगा। जैसे आप क्वेश्चन को अगर ऐसे क्वेश्चन आपको जो रक्त क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, रक्त संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर दोस्तों उन क्वेश्चन को अपने ऊपर रेट करके अच्छे से क्वेश्चन को करते हो तो आप क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा दावा है। तो किस प्रकार से वो देखें, जैसे इसने बोला है एस एम का बेटा है, जो कि जो एस है एम का क्या है दोस्तों बेटा है, एम का बेटा हो गया, तो दोस्तों ये पॉजिटिव आएगा। अब बोला है आर क्यू, जो कि आर है, क्यू और ए का पिता है, जो को क्यू और ए का पिता है, यानी क्यू और ए का पिता है, यानी कि इन दोनों का पिता कौन है दोस्तों आर है, ठीक है, ये पिता हो गया। अब उसने बोला है ए जो कि एम की बेटी है, जो कि ए है एम की बेटी है, यानी कि ये एम की बेटी हो गई, ये एम की बेटी होगी, तो यानी कि ये दोनों कौन दोनों दोस्तों, तो ये दोनों आपके कौन हो गए पति पत्नी हो गए, ये दोनों आपके कौन हो गए दोस्तों ये पति पत्नी हो गई, यानी ये पति और ये पत्नी। अब बोला है आगे ए ऐसे किस प्रकार संबंधित है, ए ऐसे किस प्रकार संबंधित है, तो ये ऑप्शन में देखें दोस्तों, यानी कि ये आपके ये माता पिता और ये दोस्तों यहाँ तक क्या हो गए बहन भाई हो गई, तो यहाँ आपका ये भाई हुआ, तो ऑप्शन में देखेंगे वही भाई है
नहीं है, तो यानी कि उसने पूछा है ए से आवे, तो यानी कि क्या करना है दोस्तों, आपको उल्टा करना है। यानी एस का ए से किस प्रकार संबंध है, यानी कि इसका संबंध है दोस्तों बहन का संबंध है, तो बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होगा। वीडियो पर नए बने हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे दोस्तों हमारा एक मोटिवेशन होता है जो आपके लिए दिन रात पीडीएफ को तैयार करते हैं, जो कि आपको समझाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको ये इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमारा एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 5 क्षण है दोस्तों। जैसे पी क्यू आर एस और टी में से एस टी से लंबा है, आर पी से छोटा है, क्यू एस से लंबा है, पी केवल एक ही क्षण से लंबा है, सभी क्षणों में दूसरा सबसे लंबा क्षण कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। वो किस प्रकार से, वो देखें। आपको प्रैक्टिस सेट को कराने के लिए दोस्तों जितना समय मैं आपको जितने क्वेश्चंस कराता हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही कम समय में आपको ये से करा सकता हूँ, जो कि आपको एग्जाम के टाइम को ही जितने में निकाल सकते हो उसमें आप अच्छे से कर सकते हो। पर मेरा काम क्या होता है दोस्तों, आपको बस समझाना होता है। अगर आप एक बार समझ गए तो जितनी आपकी प्रैक्टिस है आपकी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगी, तो एग्जाम में आपको उसी कम समय, उससे आधे समय में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को हल कर पाओगे, उनके क्वेश्चंस को भी आप हल अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली चलेंगे। जैसे एस टी से लंबा है, उसने बोला एस है, जो कि क्या दोस्तों टी से लंबा है, उसने साफ साफ बोला है, तो उसी प्रकार से करेंगे। जो एस है टी से लंबा है, ठीक है दोस्तों, तो यानी एस होगा हमारा कोई भी यहाँ पे, और टी से लंबा है, टी से लंबा है यानी कि टी आपका नीचे आएगा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, टी से लंबा है। अब बोला है जो आर पी से छोटा है, आर है वो पी से छोटा है, तो यानी कि कोई भी आर है यहाँ पे, पी से क्या दोस्तों, सॉरी ये आर हो गया, आर है जो पी से छोटा है, पी आपका ऊपर हो गया, ठीक है। अब बोला है क्यू एस से लंबा है, जो कि क्यू है एस से लंबा है, तो यहाँ पे एस से लंबा यानी क्यू जो एस से लंबा है, तो एस से क्यू लंबा हो गया यहाँ पे इस प्रकार से। अब बोला है पी केवल एक ही क्षण से लंबा है, पी केवल एक ही क्षण से लंबा है, यानी कि सही है आपका, आर से ही लंबा है। सभी क्षणों में दूसरा सबसे लंबा क्षण कौन सा है, यानी सभी क्षणों में दूसरे नंबर का दूसरा सबसे लंबा कौन है, यानी कि सभी क्षणों में आपको बताना है। तो यानी कि एस आपका राइट आंसर हो जाए, यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया, रजनी माहिका से सबसे लेकिन गरिमा से पीछे, अस्मिता सांची से पहले लेकिन माहिका से पीछे रह गई, दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आएगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन जो कि आपको मैंने पहले बताया हुआ था। इसमें दोस्तों आपको क्या है, जो कि मैंने आपको पॉइंट वाइज दिए हुए एस टी से लंबा, इसमें क्या है दोस्तों नाम दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका सिंपल है, इस बहुत ही ईजी वे में आपको वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बता के जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उस तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जो जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसे व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों सभी में एम ए और ए आपका सभी में कॉमन है दोस्तों, ठीक है, और जो कि एस आर है ये सभी में कॉमन है, यानी एस आपका क्या आना चाहिए, एंड में आना चाहिए, यानी एक नंबर आपका एंड में हो गया। तो ऑप्शन जाहिर सी बात है आपका ये भी, सी ए क्वेश्चन भी हट गया, सी ए भी क्वेश्चन हट गया। तो आगे का देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, यानी अब देखें, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये भी आपका ये हट गया, तो यानी ए को हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जैसे टी वी के एल वी जी, इसमें सबसे पहला कौन आएगा, तो इसमें दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा, तो यानी बी आएगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका इस प्रकार से हट जाएगा। अब देखेंगे यानी किस प्रकार से, और बी के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हट गया, ये भी आपका हट गए। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ई सभी में कॉमन है, ई के बाद क्या है आई, तो यानी आई पहले आएगा, ई के पहले आएगा, करके इस प्रकार से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 ई हो गया, ई के बाद आई हो गया, और आई के बाद ई हो गया, तो यानी पे आना चाहिए अब आएगा 4, यानी कि ई आपका हो गया। ठीक है, अब ई के बाद क्या आना चाहिए वो देखें। जैसे ई के बाद आपका कौन कौन से बचे, आपके बचे एल
एल बचा। एल और आर में एल और आर को देखेंगे। एक को तो हमने लिख दिया, यानी लास्ट को हमने लिख दिया, जो क्या आएगा दोस्तों एल आएगा और आपका टी आएगा। ये टी और एल में देखें सबसे पहले कौन आता है, यानी कि टी, फिर आपका एल, फिर आपका टी और आपका एल, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को इसी प्रकार से देखना है जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो क्वेश्चन, उसका आंसर मैं आपको अच्छे से विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर आपको और भी क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे चलेंगे, यदि डॉलर का अर्थ है जोड़, साथ में करते चलेंगे। जैसे डॉलर का अर्थ है दोस्तों जोड़, एट द रेट का अर्थ है घटाओ, जो कि एट द रेट का अर्थ है दोस्तों घटाओ, हैशटैग का अर्थ है गुणा, हैशटैग का अर्थ है गुणा, और एंड का विभाजन, यानी इसका क्या है दोस्तों विभाजन। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको सॉल्व कैलकुलेशन करनी आती हुई तो अच्छे से आप यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे चलेंगे, जैसे 12 गुणा 8 किया, प्लस 12 दो इसमें काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए 12 × 36 होता है, तो यानी 12 बार और माइनस के 6, तो यहाँ पे 12 × 96, 96 और 12 में से दोस्तों 6 माइनस करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। तो यानी पर यानी कि इनको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 102 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में जितने, आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को नए नए लॉजिक को जानने से आपका और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब इसमें आपको चलिए लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये 121 यानी कि 11 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 11 के वर्ग में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। हमको बताना है यहाँ पे गलत शब्द का पता लगाना, तो वो गलत शब्द बताना है। इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों ये 12 का वर्ग, 12 के वर्ग में से 1 को माइनस करेंगे 143। इसी प्रकार से ये 13 का वर्ग, 13 के वर्ग में से दोस्तों 1 को माइनस करेंगे तो 169 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे 14 का वर्ग होना चाहिए, और 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 195 आना चाहिए। तो आगे भी देख सकेंगे, ये 15 के वर्ग में से दोस्तों 1 को माइनस कर देंगे तो आपका 124 आया, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैंने ये भी आपको बता दिया। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।